नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेडअप पर जाकर के आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे लाइव कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज इत्यादि मौजूद हैं। अगर आप लोग डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं IAS 2021 के लिए कोर्स है, 22 के लिए कोर्स है, यूपी पीसीएस 2021 के लिए भी एक्सप्रेस कोर्स है और MP पीसीएस के लिए कम्प्रिहेंसिव कोर्स मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। लिखा हुआ है कि UPPSC को नए सिरे से तैयार करना होगा परीक्षा कैलेंडर। इसके बारे में मैंने कल देर रात को ही वीडियो बनाया था। लिखा संक्रमण के कारण स्थगित करनी पड़ी कई परीक्षाएं, 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं स्थगित। भर्ती परीक्षाएं स्थगित होने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर गड़बड़ा गया है। कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक आयोग 3 परीक्षाओं को स्थगित कर चुका है। यही स्थिति रही तो पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा भी टलने नहीं तय है। स्थगित परीक्षाएं कराने के लिए अब नए सिरे से कवायद करनी होगी। इसके लिए कैलेंडर में नई तारीख तय करके युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा, तभी 2021 में प्रस्तावित समस्त परीक्षाएं पूरी हो पाएंगी। यूपीएससी के परीक्षा कैलेंडर में 2021 में 16 परीक्षाएं प्रस्तावित रही हैं। मार्च महीने तक प्रस्तावित 3 परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण अप्रैल व मई में प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है। लेकिन इनमें 17 अप्रैल को राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020, फिर 23 मई को प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा 2019 और 30 मई को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 शामिल है। जबकि 13 जून को पीसीएस प्री 2021 और 20 जून को प्रवक्ता महिला पुरुष राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2020 होनी है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये परीक्षाएं भी टलना तय है, क्योंकि प्रतियोगी भी इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पर RO 2016 के चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन स्थगित किया जा चुका है। यह 22 से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में होना था। इससे चयनितों की नियुक्ति भी फंस गई है। यूपीपीएससी की कुछ और भी सूचना है। लिखा है यूपीपीएससी में APS भर्ती अधर में है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निरस्त भर्तियों के साथ ही वे भर्ती भी नहीं जारी कर रहा है जिनका अधियाचन उसे मिल चुका है। इससे प्रतियोगी निराश हैं। उनका कहना है कि आयोग को 7 साल बाद भर्ती जारी करनी चाहिए। हर बार वह परीक्षा कैलेंडर में भर्ती का जिक्र कर रहा है, लेकिन विज्ञापन निकालने में आनाकानी जारी है। यूपीपीएससी हर साल करीब 1 से 1.5 दर्जन भर्तियां कराता आ रहा है। इसमें APS यानी अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा भी शामिल है। प्रतियोगियों का कहना है कि आयोग ने 7 साल से APS की भर्ती नहीं निकाली है। हर साल वे विज्ञापन जारी होने की राह देखते हैं और अंत में निराश होना पड़ता है। इतना ही नहीं, आयोग ने 2 बार परीक्षा कैलेंडर में APS भर्ती को स्थान दिया था, लेकिन तय समय पर विज्ञापन जारी नहीं किया गया। प्रतियोगियों का दावा है कि आयोग के पास लगभग 250 पदों की भर्ती का जो अधियाचन है वो मिल चुका है, फिर भी उसकी भर्ती नहीं करी जा रही है। ज्ञात हो पिछली भर्ती में चयन पर सवाल उठे थे, उसके बाद से भर्ती की अनदेखी की जा रही है। वहीं आयोग का कहना है कि भर्ती में रिक्त पद मिलने पर जरूर घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में निर्णय आयोग करेगा। बताया जा रहा है कि इसके सिलेबस में परीक्षा का जो कार्यक्रम है, प्रारूप है, उसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस भर्ती की जो विज्ञापन है वो अभी नहीं निकाला जा रहा है। अगली सूचना है रेलवे भर्ती की। RRB NTPC और ग्रुप डी की बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा वो कब तक होगी, NTPC के जो 7वें फेज का जो एग्जाम बचा हुआ वो कब तक होगा। 6 फेज का एग्जाम हो चुका है और कोरोना का संक्रमण बढ़ गया, उसके बाद से 7वें चरण का जो एग्जाम होना था उसको रोक दिया गया है। उसके बाद में ही ग्रुप डी का एग्जाम होगा। समाचार पत्रों के माध्यम से ये बताया गया है कि अभी कम से कम इस परीक्षा को 2 महीने और लगेंगे। TV9 भारत की रिपोर्ट है। लिखा रेलवे में 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए होने वाली ग्रुप डी परीक्षा में होगी देरी। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रुप डी के उम्मीदवार काफी समय से परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। ग्रुप डी के उम्मीदवारों को अब और इंतजार करना पड़ सकता है। कोरोना के बढ़ते संकट के कारण देश में कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इस संकट के बीच ग्रुप डी की परीक्षा करा पाना बेहद मुश्किल काम है। देश भर के 1,25,00,000 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था। यह देश की सबसे बड़ी भर्ती है जिसके तहत 1 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। पहले तो रेलवे भर्ती बोर्ड NTPC की परीक्षा को पूरी करने का काम करेगा। RRB NTPC की 6 फेज की परीक्षा हो चुकी है और 7वें फेज की परीक्षा होना बाकी है। 8 अप्रैल को 6ठे फेज की परीक्षा खत्म हुई थी, जिसके बाद NTPC के 7वें फेज का आयोजन होना था। हालांकि अभी तक रेलवे भर्ती बोर्ड ने 7वें फेज की परीक्षा की तारीख जारी नहीं की है। आगे लिखा है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 7वें फेज की तारीख पर फैसला नहीं हो सका है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अगले 2 महीनों में इस परीक्षा का होना बहुत मुश्किल है। ऐसे में जब तक NTPC की परीक्षा पूरी नहीं हो जाती है तब तक ग्रुप डी की परीक्षा के आयोजन का तो सवाल ही नहीं उठता है। रेलवे पहले एक भर्ती की परीक्षा प्रक्रिया पूरी
कर लेगा, उसके बाद ही दूसरी यानी ग्रुप डी की परीक्षा का आयोजन करेगा। रेलवे की परीक्षा में इसलिए और भी देरी हो सकती है क्योंकि रेलवे की परीक्षा नेशनल लेवल की परीक्षा है। देश में कहीं ना कहीं तो कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर संक्रमण में कुछ सुधार आया भी, कुछ राज्यों में सुधार आया भी, तो कुछ राज्य ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं। इसकी वजह से अभी रेलवे की परीक्षा को स्थगित करना ही होगा और जल्दी इस परीक्षा के होने के आसार नहीं है। आजकल समाचार पत्रों में जो भी भर्तियों से संबंधित सूचनाएं होती हैं वो ज़्यादातर परीक्षाओं के स्थगित होने की ही मिलती हैं और ऐसा शायद ही कोई दिन हो जिस दिन कोई ना कोई परीक्षा स्थगित ना हो। फिर से यहाँ पर लिखा है कि मई में होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त सभी संस्थानों को मई में होने वाली ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्देश दिया है। केंद्र के निर्देश के दायरे में सभी IIT, NIT, IIIT और केंद्रीय विश्वविद्यालय आएंगे। केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रमुख को यह चिट्ठी भेज दी गई है। चिट्ठी में उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा है कि इस महीने होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएं। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षाएं आदि जारी रह भी सकती हैं। हरियाणा ने भी टाल दी है एक परीक्षा। लिखा हरियाणा में लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमण के चलते यह फैसला लिया गया है। आयोग की 21, 22 और 30 मई को परीक्षाएं होनी थी। अगली सूचना है कि यूपी सरकार बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टाफ की भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर पल सुविधाओं और संसाधनों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश में अब नर्स, वार्ड बॉय, सुपरवाइजर, चिकित्सक और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ स्वास्थ्य कर्मियों को बड़े पैमाने पर मानदेय पर रखने की तैयारी की गई है। जल्द ही इसे अमली जमा पहनाया जाएगा। इससे सरकारी अस्पतालों में आम लोगों के उपचार में सहूलियत मिलेगी। मेडिकल कर्मियों की भी हौसला अफजाई होगी। सीएम ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों में अतिरिक्त मैन पावर के लिए बड़ी संख्या में मानदेय पर मेडिकल और नर्सिंग अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की सेवाएं ली जाएंगी। इसके अलावा रिटायर स्वास्थ्य कर्मियों, अनुभवी चिकित्सकों, एक्स सर्विसमैन को कोविड ड्यूटी से जोड़ा जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और घोषणा की है कि जो भी कोरोना काल में जो भी स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं उनको 25% अलग से कोरोना सेवा भत्ता मिलेगा। और नीचे लिखा है कि कोविड की लड़ाई में जुटे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को 25% अतिरिक्त कोरोना सेवा भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना से जंग के लिए डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सुपरवाइजर, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों की बड़े पैमाने पर मानदेय पर भर्ती की जाएगी। अस्पतालों में अतिरिक्त मैन पावर के लिए बड़ी संख्या में मानदेय और मेडिकल और नर्सिंग अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की सेवाएं भी ली जाएंगी। वहीं केंद्र ने राज्यों को सलाह दी है कि 14 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया जाए। लिखा जहां संक्रमण ज्यादा वहां 14 दिन का लगे सख्त लॉकडाउन। केंद्र ने दी सलाह। यूपी में अब 6 मई की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। कोरोना वायरस की महामारी की भयावह रफ्तार देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है वहां पर 14 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया जाए ताकि संक्रमण की कड़ी तोड़ने में मदद मिले। केंद्र ने राज्यों से उन इलाकों की जानकारी जुटाने के लिए कहा है जहां पर संक्रमण दर 10% या उससे ज्यादा है। यूपी में 2 दिन का और बढ़ा दिया गया है कर्फ्यू। दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें। टेस्ट बढ़े हैं लेकिन नए मरीज भी घटे हैं। यहाँ पर कुछ अच्छी सूचनाएं भी हैं, लिखी हुई हैं कि जो केस हैं यहाँ पर ये देखिए 2 मई को टेस्ट हुए हैं 2,97,021 और जो केस मिले हैं वो 30,983 और लगभग 35,000 या 36,000 लोग स्वस्थ होकर घर भी पहुंच गए हैं। और यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि 38,857 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 2,29,440 टेस्ट किए गए। कुल 288 मरीजों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। वर्तमान में 2,85,000 एक्टिव केस हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि अब तक 4,15,91,659 नमूनों की जांच भी हो चुकी है। कुछ और भी अहम फैसले लिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने कहा है कि MBBS अंतिम वर्ष के छात्र करेंगे कोरोना की ड्यूटी। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे MBBS अंतिम वर्ष के छात्रों को भी अब कोरोना ड्यूटी में लगाया जाएगा। कोरोना से जंग के लिए तैनात मानव संसाधन को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम कदमों को मंजूरी दी है। इन उपायों में नीट स्नातकोत्तर परीक्षा को 4 माह तक स्थगित कर दिया गया। इस फैसले से बड़ी संख्या में डॉक्टर कोरोना मरीजों के उपचार के लिए उपलब्ध होंगे और पहले से इलाज में जुटे डॉक्टरों के काम के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। लिखा कि जो भी विद्यार्थी इसमें काम करेंगे उनको सरकारी नौकरियों में सहूलियत मिलेगी, उनको कुछ मार्क दिएंगे, अतिरिक्त अधिभार दिया जाएगा और कोविड वार्ड में 100 दिन की सेवा पर सम्मान भी दिया जाएगा। लिखा है मरीजों की सेवा में 100 दिन तक कोविड वार्ड में ड्यूटी देने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोविड सेवा सम्मान से नवाजा जाएगा। इस प्रमाण पत्र के जरिए उन्हें आगामी सरकारी नियुक्तियों में छूट दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव कुमार अग्रवाल ने बताया कि महामारी में स्वास्थ्य कर्मचारी 24 घंटे मरीजों की सेवा कर रहे हैं। अभी देश में
कोरोना योद्धाओं को 50 लाख रुपए का बीमा दिया जा रहा है। वहीं पर काशी विद्यापीठ से विभिन्न कोर्स के लिए और पीएचडी के लिए 18 मई तक आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि कोरोना महामारी को देखते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रशासन ने स्नातक स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा व शोध प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 मई तक बढ़ा दी। वहीं पर आईआईटी के वैज्ञानिकों ने बताया है कि 20 मई के बाद कोरोना से राहत मिल सकती है। लिखा है आईआईटी मॉडल ने 20 मई के बाद राहत की उम्मीद जताई है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच में राहत की एक खबर आई है कि देश के कई बड़े शहरों में 20 मई के बाद संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज होने लगेगी। आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं पद्मश्री विजेता प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल की ओर से विकसित एक कंप्यूटिंग मॉडल सूत्र तो कुछ वही यही इशारा कर रहा है। मॉडल के मुताबिक कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, रांची, मुंबई और पटना, भोपाल में कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर पहुंच चुकी है। मध्य मई के बाद धीरे धीरे इन शहरों में संक्रमण के मामले घटने लगेंगे। मौत के ग्राफ में भी कमी देखने को मिलेगी। प्रोफेसर मणिंद्र के अनुसार उनका मॉडल पिछले साल दर्ज मामलों और इस साल सामने आए संक्रमण के तुलनात्मक विश्लेषण पर आधारित है। और यहाँ पर एक ग्राफ के द्वारा बताया भी गया किस तारीख से किस शहर में कोरोना का जो संक्रमण वो कम हो जाएगा। कानपुर के बारे में लिखा कि 20 मई के बाद, लखनऊ में लिखा 20 मई के बाद, प्रयागराज में लिखा 20 मई के बाद, वाराणसी में लिखा 20 मई के बाद, नोएडा में लिखा 12 मई के बाद, सूरत में लिखा 21 जून के आसपास और रांची में लिखा 1 जून के आसपास, मुंबई में 1 जून, पटना में 1 जून के आसपास कोरोना का जो संक्रमण है वो कम देखने को मिले। वहीं पर लखनऊ विश्वविद्यालय में भी प्रवेश शुरू हुए। लिखा पीएचडी के लिए 15 मई तक करें आवेदन। लखनऊ विश्वविद्यालय में ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्नातक, परास्नातक और पीएचडी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण के चलते कई अभ्यर्थी अभी तक इन पाठ्यक्रमों में आवेदन नहीं कर पाए तो आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि 12वीं की परीक्षाएं भी अभी तक नहीं हुई हैं, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के लिए www.lkuniv.ac.in पर लॉग इन करके एडमिशन पेज पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अंतिम सूचना है सिपाही भर्ती की। लिखा सिपाही भर्ती 2018 दूसरे बैच का प्रशिक्षण जून अंत में कराने की तैयारी है। सिपाही भर्ती अक्टूबर 2018 के तहत 49,568 पदों पर हुई थी। भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के दूसरे बैच का प्रशिक्षण जून के अंत से कराए जाने की तैयारी है। कोरोना से राहत मिलने पर इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि दूसरे बैच में 18,000 सिपाहियों को प्रशिक्षण देने की योजना थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात को देखते हुए यह संख्या कम की जा सकती है। फिलहाल दूसरे बैच के सिपाहियों की 1 माह की जिलों में होने वाली ज्वाइनिंग ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। लिखा हुआ है कि सिपाही भर्ती का जो पहला बैच है जिसका प्रशिक्षण चल रहा है वह 27 मई को पूरा हो जाएगा। 27 मई को ही सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर पासिंग परेड होगी। इस बैच में 14,000 रिक्रूट्स शामिल हैं। परेड के बाद इन सिपाहियों को जिलों में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।